हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 1 मार्च 2023 से आपका जो पहला पेपर है वो हिंदी का पेपर है बच्चों। तो उसी हिंदी के पेपर की और बेहतर तैयारी करने के लिए ये एक मॉडल पेपर है बच्चों। ये मॉडल पेपर आपको बताएगा कि आपका जो मुख्य परीक्षा है वो किस तरीके से होने वाली है, उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको इसी मॉडल पेपर में से देखने को मिल जाएंगे बच्चों। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों देख लेते हैं इस मॉडल पेपर को। तो जो आपका पेपर का समय होगा बच्चों वो होगा 3 घंटे। 3 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। उससे उसमें आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। और इसके लिए जो पूर्णांक रखे गए हैं वो है 75, 75। पूरा तो टोटल पेपर बच्चों 100 नंबर का है, लेकिन 75 नंबर का ये पेपर है और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मिला के आपके 25 नंबर है, वो आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे। इस तरीके से 75 और 25 मिलके आपके 100 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं बच्चों, इन निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ये दिया है कि कौन सा जो प्रश्न है वो कितने नंबर का है, उसका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है, ये सब इन निर्देशों में दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। बच्चों, जो इस प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प वाले प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में 6 प्रश्न है बच्चों, और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का है। इस हिसाब से ये 6 नंबर का प्रश्न क्रमांक 1 हुआ अपना। तो यहाँ पर बच्चों जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सही विकल्प होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इसमें जो पहला वाला प्रश्न है बच्चों वो है आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक काल का आरंभ बच्चों सन संवत 1900 से माना जाता है। तो ये आ वाला हमारा सही विकल्प हो जाएगा, इसी को हम उत्तर के रूप में लिख देंगे। दूसरा है गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। तो गोपियों को जब उद्धव ने योग का संदेश दिया तो वो योग का संदेश उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान था। अर्थात गोपियों के लिए योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है, यानी बा वाला हमारा उत्तर सही है। इसे हम उत्तर शीट में अपनी में लिख देंगे, ठीक। तीसरा है रसात्मक का वाक्य काव्य परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी बच्चों आचार्य विश्वनाथ जी ने, ठीक है। तो जो आ वाला है ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। मतलब जो सही विकल्प है उसे हम अपनी उत्तर शीट में उत्तर के रूप में लिख देंगे, ठीक। चौथा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है बच्चों वो एक कहानी है। तो दा वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो बच्चों जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये दूसरा वाला बा वाला क्रिया विशेषण ये हमारा उत्तर के रूप में लिख देंगे। चौथा है इसका सॉरी छठवां है भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। तो जो भोलानाथ थे उनकी जो तिलक लगता था वो लगता था बच्चों भभूत का, यानी बा वाला हमारा उत्तर के रूप में लिख जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 1 हो जाता है। इसी तरीके से प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे बच्चों। बच्चों अब जो प्रश्न क्रमांक 2 है जो आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा वो रिक्त स्थान वाला देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। जो रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है बच्चों कि हमें जो सही जो रिक्त स्थान में जो भरना है वो यहीं के यहीं प्रश्न पत्र में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है हमें कहीं से उसे सोचकर नहीं लिखना, यहीं की यहीं अगर आपको जानकारी है तो यहीं की यहीं से लिख देंगे, ठीक है। जैसे पहला वाला देख लेते हैं रिक्त स्थान, ये है डैश व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास 3 विकल्प हैं क्रोधी निडर कायर, ठीक है। तो जो निडर व्यक्ति होते हैं बच्चों वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, ये रिक्त स्थान में आ जाएगा निडर। दूसरा है नायक के जीवन की एक घटना को का पूर्णता के साथ अंकन डैश में किया जाता है।
तो किसी एक घटना, किसी के जीवन की किसी एक घटना का जो वर्णन होता है बच्चों, वो खंड काव्य में होता है। ठीक है, ये वाला आपका खंड काव्य वाला रिक्त स्थान में दूसरे वाले में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तीसरा है बच्चों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलंकार इसमें आ जाएगा, रस काव्य गुण ये नहीं आएगा, अलंकार सही है। ठीक है, चौथा है सच्चे साधु की पहचान उसके डैश से होती है। तो जो सच्चे साधु होते हैं बच्चों, उसकी पहचान ना तो उसकी भक्ति से होती है, ना पहचान पहनावे से होती है, उसके विचारों से होती है। क्योंकि उसके विचार जितने अच्छे होंगे वो उतना ही अच्छा साधु होगा। तो इसमें ये विचार हमारा रिक्त स्थान में आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, पांचवा है डैश समास में प्रथम पद प्रधान एवं अवयव होता है। तो जो बच्चों अव्ययी भाव समास होता है, ये उसमें जो प्रथम पद प्रधान होता है वो अवयव भी होता है। ठीक है, यहां से अवयव से हमें आइडिया लग रहा है, अवयव मीन्स अव्ययी भाव। ठीक है, छठा है गंतोक का मतलब डैश है। तो गंतोक का मतलब होता है बच्चों पहाड़। ठीक है, तो ये पहाड़ वाला रिक्त स्थान सही है हमारा। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 किस तरीके से आपका आएगा। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 3 आपका प्रश्न पत्र में आएगा वो सही जोड़ी बनाने वाला आएगा। ये 6 सही जोड़ी आएंगी और ये भी 6 नंबर का ही होगा बच्चों। ठीक है, वो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे झरना आंसू लहर, तो ये झरना आंसू लहर ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो इसे हम मिला देंगे जयशंकर प्रसाद जी से। ठीक, दूसरा है बार बार मोही लगी बोलावा। तो ये बार बार जो शब्द आ रहा है बच्चों, और इसका ये क्या है, रिपीट हो रहा है, और इसका मीन जो है, अर्थ जो है वो बदल नहीं रहा है, एक ही अर्थ है। इसका मतलब ये है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक, तो इसे हम मिला देंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से। अगला है गद्य की प्रमुख विधा है। तो गद्य की प्रमुख विधा होती है बच्चों नाटक, एकांकी और कहानी। तो इसमें वैसे नाटक एकांकी तो दिया नहीं है, हम मिला देंगे कहानी से। ठीक, आपका बंटी ये जो रचना है वो रचना है मनु भंडारी जी की, तो इसे हम मिला देंगे मनु भंडारी जी से। वाच्य के भेद, वाच्य में 3 भेद होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम मिला देंगे इससे 3 से, गा वाले से। अरे ओ करुणा प्रभाव में, ये रचना है बच्चों अगय जी की। ठीक है, तो इसे हम का से अगय जी से मिला देंगे। इस तरीके से आप ये सही जोड़ी वाला प्रश्न भी आराम से हल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो आपका प्रश्न क्रमांक 4 होगा वो होगा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, उनका एक शब्द में या फिर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सभी 1-1 नंबर के होंगे, इस हिसाब से ये 6 नंबर के होंगे बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो है आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है। तो आधुनिक कबीर कहा जाता है बच्चों नागार्जुन जी को। ठीक है, कवि नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर कहा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के 4 अंग होते हैं बच्चों, पहला है स्थायी भाव, दूसरा है संचारी भाव, तीसरा है विभाव और चौथा है अनुभाव। चारों को आप याद रखिएगा। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी, संचारी, विभाव और अनुभाव। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा जो प्रश्न है वो है काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृत की पाठशाला है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चौथा है 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पर बच्चों स्वर संधि होती है। ठीक है, पांचवा है जो मीठी वाणी बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो मीठी वाणी बोलने वाले को हम बोलते हैं बच्चों मृदुभाषी। क्या, मृदुभाषी, ये लिखा है। छठा है श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है। तो श्वेत पताकाएं मतलब सफेद झंडे जो होते हैं वो शांति का प्रतीक होते हैं। ठीक है, शांति का प्रतीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो सत्य और असत्य वाला आपके प्रश्न पत्र में आएगा। तो यहाँ पर आपको 6 वाक्य दिए जाएंगे, यदि वो वाक्य सही हैं तो उनके लिए हम सत्य में उत्तर देंगे, यदि वो गलत हैं तो उनके लिए हम असत्य में उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये 1-1 नंबर का प्रश्न होगा आपके प्रश्न पत्र में, और उसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये सत्य और असत्य वाला प्रश्न दिया जाएगा बच्चों। अब देख लेते हैं इसके अगले प्रश्नों को बच्चों। तो
तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये जो प्रश्न है बच्चों वो 2 नंबर का है। इसका जो उत्तर देना है आपको 2 से 3 लाइनों में देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको अथवा में भी प्रश्न मिल जाएगा। यदि आपको पहले ये प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए, तो ये वाला प्रश्न आपको आसान लग रहा है, आ रहा है तो ये वाला कर दीजिए, नहीं तो ये नीचे वाला भी आप प्रश्न कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करेंगे आप तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 7वां है वो है तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों तुलसीदास या फिर नागार्जुन किसी इनमें से किसी एक की हमें इन 2 बिंदुओं के आधार पे विशेषताएं लिखनी है। पहला है 2 रचनाएं, मतलब हमें 2 रचनाएं इन दोनों की में से किसी एक की याद होना चाहिए। तो पहले हम 2 रचनाएं लिख के फिर इसके भाव पक्ष लिख देंगे। इस तरीके से हमें इसमें भी 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है मर्यादा न रहने के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि गोपियां श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक राजा की मर्यादा ये होती है कि वो अपनी प्रजा की ध्यान रखे, ख्याल रखे, लेकिन हम उनकी प्रजा हैं और दुखी हैं और वो इस बात की अपनी मर्यादा नहीं रख रहे, तो उनका आशय इस मर्यादा से था। ठीक है, इस तरीके से इसका भी आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके अथवा में बच्चों परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने की कौन कौन से तर्क दिए और कोई 2 तर्क लिखिए। तो जो लक्ष्मण जी थे वो तर्क देते हैं कि गुरुजी ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े, ये तो धनुष थोड़ी था, धनुरी थी। ठीक है, तो आप इस पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। और फिर बोलते हैं कि ये जो धनुष था बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, बिल्कुल एकदम जर्जर हो गया था, हमने जैसे हाथ लगाया ये टूट गया। तो इस तरीके से वो तर्क दे रहे थे, कौन, लक्ष्मण जी। ठीक है, परशुराम जी को। नवा है स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या तात्पर्य है। इसको भी आप देख लीजिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों में से आपके मुख्य परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर बच्चों। 10वां है प्रबंध काव्य की परिभाषा एवं उनके प्रकार लिखिए। काव्य के बारे में आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा बच्चों, चाहे वो महाकाव्य हो, ठीक है, खंड काव्य हो, प्रबंध काव्य हो, दृश्य काव्य हो, कोई ना कोई आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अब है वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। तो वीर रस का आप उदाहरण लिख सकते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, ऐसे करके आप उदाहरण लिख सकते हो। मतलब रसों के उदाहरण आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला है छंद की परिभाषा एवं उनके प्रमुख प्रकार लिखिए। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकार अलंकार की परीक्षा उदाहरण सहित लिखिए। तो अपन ने देखा था पुनरुक्ति, वो बार बार वाला जो सही जोड़ी में हमने देखा था, तो वैसा आपको एक उदाहरण याद कर लेना है बच्चों। निबंध की परिभाषा लिखते हुए किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इन्हें देख लेना है। स्वयं प्रकाश यशवाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है, अच्छे से याद करना है बच्चों, जिससे कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने मुख्य परीक्षा में लिख सकें। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो बच्चों जो कैप्टन था वो बहुत ज्यादा देशभक्ति प्रवृत्ति का इंसान था। उन्होंने देखा था कि जो नेताजी के मूर्ति बनी थी संगमरमर की, उनकी मूर्ति पे चश्मा नहीं था, जो कि उससे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो बार बार उनकी मूर्ति पे चश्मा लगा देता था, क्योंकि वो जो चश्मा जो लगा रहता था उनकी मूर्ति पे वो बिछ जाता था, तो वो दूसरा बदल देता था उस चश्मे को, इसलिए वो बदल बदल के चश्मा लगाता था। ठीक है, एक कहानी यह भी पाठ में लिखा, मनु भंडारी के पिता ने रसोई को भटिया रखाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इस प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी। ठीक है, तो आग की खोज वास्तव में बहुत बड़ी खोज है बच्चों, आग से बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हुई है। ठीक है, ये निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं बच्चों, इनका हमें संधि विच्छेद करना है, यानी हमें इन्हें तोड़कर लिखना है। ठीक है, और उस संधि का हमें नाम भी बताना है। तो संधि विच्छेद करना आना चाहिए आपको। अगला है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर लिखिए। मुहावरे और लोकोक्तियों में हमें अंतर याद कर लेना है, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये है 17वां भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो जो भोलानाथ थे बच्चों और उनके साथी थे वो नाटकों का खेल खेलते थे, मतलब वो नाटक किया करते थे, ठीक है। और हम जो खेलते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, ये देख लीजिएगा। 18वां निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में से कोई कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, उन पंक्तियों को हमें संदर्भ प्रसंग सहित उनका भावार्थ लिखना है। तो संदर्भ क्या होता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। उस पाठ का हमें नाम याद होना चाहिए। पाठ का नाम है सूर के बल और उसके रचयिता कौन है, सूरदास जी, ठीक है। तो फिर इसका भावार्थ हमें लिखना है। मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेश नु सुनी सुनु बिरहिन बिरहा दही। ठीक है, ये गोपियां उद्धव जी से कुछ संदेश देती हैं उन्हें कि हमारी तो मन में ही रह गई, हम अपने मन की किसी को बता ही नहीं पाई। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही। और हमें तो अब उनके कृष्ण जी के आने की आस भी नहीं है। इस तरीके से आपको इसका भावार्थ कर लेना है बच्चों। इसी के अथवा में एक और है। तो यदि आपको ये वाला अच्छा लगता है, ये वाली पंक्तियां अच्छे से समझ में आती है, तो इसका भावार्थ लिखिए। यदि ये वाली अच्छी लगती है तो ये इसका भी आप भावार्थ लिख सकते हैं बच्चों। फिर गद्य पाठ से में भी हमको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है, मेरे प्रिय शिक्षक विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो कोई आपका प्रिय शिक्षक होगा, उसके विषय पर आपको एक पैरा लिखना है बच्चों, और शिक्षक की उसमें विशेषताएं बताना है कि वो आपका प्रिय क्यों है, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। अगला है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है और दो मित्र आपस में किस तरीके से संवाद कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से बातें कर रहे हैं, पहला मित्र दूसरा मित्र, ऐसे करके उनका संवाद आप दिखा सकते हैं, ठीक। अगला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को लिखिए। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, यही हमारे उत्तर होते हैं, यही प्रश्न होते हैं। तो इसे पढ़ना है हमें। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उठती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो यही हमारे क्या कहते हैं उत्तर है, और यही हमारे प्रश्न है। इसी को देखकर हमें इसका उत्तर देखा है। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हम इसका शीर्षक लिख देंगे वीरों का कैसा हो बसंत, ये इसका शीर्षक हो गया, ठीक है। वीरों के बसंत के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वीरों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। तो यहाँ से देखकर हम इसके उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के अथवा में एक और हमारा गद्यांश था, उसके भी यहीं पर हमें प्रश्न दिए हैं। यहीं से हमें इसे पढ़कर समझकर इसके उत्तर लिखना है बच्चों। 22वें नंबर का प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको क्या करना है बच्चों कि आप कोई बच्चा यदि गरीब बच्चा है, ठीक है, उसके माता पिता पुस्तकें नहीं खरीद पाते, तो वो अपने विद्यालय के पुस्तकालय से यानी बुक बैंक से पुस्तकें अपने निकाल सकता है अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखकर, ठीक है। तो वो किस तरीके से आवेदन पत्र लिखना है वो आप देख लीजिएगा। ये है अगला, प्रतिदिन योग करने के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। तो पत्र भी आप देख लीजिएगा बच्चों। और ये अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 30 है, ये है हमें एक निबंध लिखना है, ठीक है। कुछ विषय दिए हैं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, बहुत अच्छा विषय है बच्चों, इसे आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। पहले प्रदूषण बता दीजिएगा, प्रदूषण होता क्या है कि जब प्रकृति में अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं उसे हम प्रदूषण कहते हैं। और ये प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल प्रदूषण, दूसरा थल प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। और हर एक प्रदूषण को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र अच्छी तरीके से रट लीजिएगा बच्चों। यदि आपको इस के उत्तर नहीं मिलते बच्चों तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उत्तर आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।